मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद शाह चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, खुशखबरी आ गई है, बाहर जाने वालों को FIA एयरपोर्टों पर नहीं रोकेगी। तो ये है ख़बर और इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में माशी हालात इतने ख़राब हैं, रोज़ कोई ना कोई फैक्ट्री बंद हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ भाग रही हैं। तो मुल्क में तो रोज़गार के जिनका रोज़गार था वो भी लाखों की तादाद में बेरोज़गार हो चुके हैं। ज़राअत का भी कोई हालत आपको पता है पतली है। तो ऐसे में अब लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है कि वो बाहर जाके अपने बच्चे, इतनी बड़ी नौजवानों की तादाद है कि वो कहाँ जाएँ। उन्होंने अपने घर चलाना है, माँ बाप का, अपनी शादियाँ करनी है, बच्चे पालने हैं, वो कहाँ जाएँ, लोग परेशान हैं। अच्छा, बाहर भी कोई सूरत अच्छी नहीं है। UAE ने तकरीबन वीज़े बंद किए हुए हैं, हमारी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। कुवैत ने कब से बंद किए हुए हैं, ठीक है। ओमान भी नहीं वीज़े दे रहा। बाकी यूरोप में पूरा इंडिया देखें, मोदी जहाँ भी जाता है वो यही कहता है कि जी हमारे स्टूडेंट को वीज़े दो, हमारे वर्कर को वीज़े दो। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात करने वाला है ही नहीं। ऐसा लगता है कि ये जो नौजवान तबका है, जिनके लिए नौकरी चाहिए, ये हुकूमत की किसी तरजीहात में शामिल नहीं। उनकी तरजीहात क्या है अल्लाह ही जानता है। तो अब जो लोग बेचारे खुद कर्जे उठाकर कोशिशें करके किसी तरीके से सऊदी अरब का, कतर का, कहीं आगे पीछे का वर्क वीज़ा हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें एक नई मुसीबत 2-3 हफ्तों में डाल दी गई कि जो एयरपोर्ट पर गए बेचारे, तो उन पर ख़ास तौर पर लाहौर एयरपोर्ट पर उनको कहा गया कि ऑफलोड कर दिया गया जी, यहाँ आप पहले किसी 18 ग्रेड के अफसर से ये लिखवा कर लाएं कि मैं जहाँ काम पे जा रहा हूँ वहीं पर काम करूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। यानी अजीब बात है, एक ऐसे मुल्क में जहाँ 18-18 ग्रेड के प्रोफेसर बाहर सरकारी खर्चे पर पढ़ने जाते हैं और वो वापस नहीं आते, तो आप एक गरीब वर्कर मजदूर जो बेचारा पता नहीं कर्जे लेकर कितनी मुश्किल से उसने जो है वो वीज़ा हासिल किया होगा, वो बेचारा बाहर जाने के सपने लिए इतना महंगा टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुँचता है, उसको ऑफलोड कर देते हैं। कितनी, मैं कहता हूँ ये सिस्टम ज़रीफ़ी है और किस तरह उनका दिल चाहता है कि इस तरह के काम करने का। और फिर ये वही लोग हैं, ये वही गरीब वर्कर है जो बाहर जाके काम करेगा, और वही है वो जो 3 से 4 अरब डॉलर इस वक्त महीने को आपको भेज रहा है ओवरसीज़, और उनके 3-4 अरब डॉलर से ये मुल्क चल रहा है। अगर वो 3-4 अरब डॉलर ना भेजें तो ये ऑफलोड करने वाले इनकी तनख्वाहें भी देने के काबिल ना रहे हम लोग। तो ये पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसी पॉलिसियाँ हैं। मुल्क में रोज़गार के दरवाजे ख़त्म हो गए, बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, ऐसी पॉलिसियाँ बना दी। अब बाहर कोई नया आप ऑप्शन खोल के नहीं दे रहे। खुद लोग जो बेचारे कंपनियां या लोग ज़ाती तौर पर कोशिश करके वीज़ा लेते हैं, तो उनको आप जो है वो इस तरह ऑफलोड कर रहे हैं और उनके लिए मज़ीद मुसीबतें, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। एक टिकट ज़ाया होने का मतलब है कई लोगों के पास दूसरे टिकट के पैसे नहीं होंगे, पहले वो जिनसे उधार लेना है वो ले चुके होंगे, पहले उन्होंने कोई ज़मीन का टुकड़ा बेच दिया होगा, कोई भैंस बेच दी, कोई गाय बेच दी होगी। अब ऐसे अंदाज़ा करें। लेकिन अब यह है कि 2-3 हफ्तों से जो सोशल मीडिया पर शोर हुआ उसका असर हुआ है और बिल आखिर वजारत ओवरसीज़ जाग गई है। मैं जाग गई हूँ इसलिए कि इस वक्त बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे गुजरात से चौधरी सालक साहब जो है वो वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ हैं। तो अब वजारत ओवरसीज़ जागी है जनाब अली, और उन्होंने ये ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि FIA की सारी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी है और आइंदा आप किसी वर्क वीज़े वाले को जिसका प्रोटेक्टर लगा हुआ है उसको आप ऑफलोड नहीं करेंगे, और अगर आपने ऑफलोड किया तो उसका टिकट का जुर्माना हम आपसे FIA के ऊपर वो डाला जाएगा। अब अंदाज़ा करें कि 3 हफ्ते से लोग बेचारे ऑफलोड हो रहे। अब कहाँ हमें चौधरी शजात याद आ जाते हैं, वो जब वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने ओवरसीज़ के लिए कितने अच्छे काम किए थे, डिपोटीज़ के लिए अच्छा काम किया था कि जब वापस आएंगे उनको कोई नहीं पकड़ेगा। और कहाँ चौधरी सालक साहब ने अपने वालिद से मेरा कुछ नहीं सीखा उन्होंने। फिर आपने अगर वोट लेके बनना है भाई तो अपने लोगों को देखो, गुजरात तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ का शहर है, आपको तो तन मन धन लगा देना चाहिए था कि ओवरसीज़ को रहते हो। लेकिन अभी आप हर तरफ जो है ना एयरपोर्ट्स पे ख़ास तौर पर बहुत परेशानी हो गई है ओवरसीज़ के लिए। हर रोज़ कोई ना कोई शिकायत आती है। आप जो है उस हवाले से ये वज़ारत ओवरसीज़ का काम है कि उसको ठीक करें कि भाई वर्क वीज़े पे जा रहे हैं हमको क्यों तंग कर रहे हैं, विजिट वीज़ों पर भी जा रहे हैं उनको भी तंग नहीं करना चाहिए, किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया अपने लोगों को कर्जे देता है स्टूडेंट्स को कि वहाँ बाहर दाखिले लें। उनकी कोशिश है कि हमारे बंदे बाहर जाएँ ताकि वो बाहर से पैसे ही भेजेंगे और बाहर जाके अपना असर और रसूख भी कायम करेंगे जो उनके हक़ में कायम होगा। और हमें कि जो खुद हुकूमत ने तो कुछ करना नहीं है इस हवाले से, जो खुद बेचारे लोग कोशिश करके जा रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं। तो बहरहाल अभी अच्छी बात है, वज़ारत ओवरसीज़ ने ख़त लिख दिया है FIA को। उनको एक तो ये कि उनकी कार्रवाई गैर कानूनी करार दी है। उनको कहा कि जिसके पास प्रोटेक्टर है इसका मतलब है कि वो वर्क वीज़े पे जा रहा है, बाहर जा रहा है, और हुकूमत ने उसकी तस्दीक कर दी है, तो आइंदा आप इसको नहीं रोकेंगे। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अब इस पर अमल तो इंशाल्लाह होगा, क्योंकि इस पर जितना शोर शराबा हुआ उस पर इसका क्रेडिट मैं फिर जो है वो सोशल मीडिया को ही दूँगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।